विद्युत धारा चैप्टर से हेडिंग पढ़ते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार से किसी सतह पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल का प्रवाह होता है, ऊपर से नीचे की ओर जल का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से किसी चालक तार में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे नदी में जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, दोनों दिशाओं में होता है कि इधर से भी जल आ रहा हो, इधर से भी जल आ रहा हो। अक्सर बहती हुई नदी में देखेंगे तो हमेशा धारा एक ही तरफ दिखाई देगी। किसी पाइप में जल प्रवाहित हो रहा है तो ऊंचाई से नीचे की ओर आएगा, अर्थात जिसका तल ऊंचा होगा उधर से जल नीचे वाले तल की ओर आएगा। तो जो जल का प्रवाह होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। अब ठीक उसी प्रकार से किसी चालक में भी धारा आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेशों की जो गति होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, अर्थात आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। और आवेशों की गति की अवस्था को ही, आवेशों के गति की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के गति की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ कि यदि किसी चालक तार में आवेश गतिमान अवस्था में है, प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी भी चालक तार में एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा अथवा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो जब तक किसी चालक तार में आवेश गति नहीं करेंगे तब तक चालक तार में धारा नहीं प्रवाहित होगी, और आवेश तभी गति करेंगे जब चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे। इसका मतलब धारा का प्रवाह जो है वो विभवांतर के कारण ही होता है। धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण ही होता है। ठीक, तो चलिए डिफिनेशन इसकी दर्शा देते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा दर्शाई गई। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी परिभाषा को दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसे प्रदर्शित किया जाता है आई से। कैपिटल आई से भी कुछ बुक में होता है, दिया जाता है, कुछ में स्मॉल आई से दिया जाता है। ज्यादातर जगहों पे स्मॉल आई से प्रदर्शित किया गया है, तो हम स्मॉल आई से ही दिखाते हैं। ठीक है, तरह तरह के लेखक जो है अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल आई से, कहीं कहीं कैपिटल आई से। तो हम लोग स्मॉल आई से ही प्रदर्शित करेंगे। ये हो गया प्रदर्शित करने का सिंबल। अब इसके लिए फॉर्मूला देखिए, यदि किसी बंद परिपथ में, यदि किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में 30 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा Q कूलाम, Q कूलाम हो, तब परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ऐसे करके फॉर्मूला हो जाएगा I = Q/T, I = Q/T। ठीक,
तो ये विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया। पीछे चैप्टर में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, किंतु Q इक्वल टू एन भी होता है। Q इक्वल टू एन, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का आवेश है, किंतु Q इक्वल टू एन, तब धारा के क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तब विद्युत धारा I इक्वल टू हो जाएगा यानी अपॉन टी। I इक्वल टू यानी अपॉन टी। न्यूमेरिकल में ये भी फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ठीक, तो धारा का मुख्य सूत्र यही है, I इक्वल टू अपॉन टी। सवाल में कहीं कहीं हम Q इक्वल टू यानी भी यूज करेंगे, जो कि पहले चैप्टर में है, विद्युत आवेश वाले चैप्टर में है, तो वहां पर Q इक्वल टू यानी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी इसको एटॉमिसिटी भी कहा जाता है। तो विद्युत धारा I इक्वल टू Q की जगह पर यानी लिख देंगे तो यानी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया विद्युत धारा का। ओके, फिर से देखिए I इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। यहीं पे यदि t बराबर 1 सेकंड लिया जाए, t बराबर 1 सेकंड हो, तब I का मान कितना हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q। तो I इक्वल टू Q कब होगा, जब t का मान कितना हो, 1 सेकंड। तो इससे ये भी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा एक तरह से हो गई धारा की। किसी बंद परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे जिस दिन का t बराबर 1 सेकंड, I इक्वल टू Q है, तो I इक्वल टू Q तब है जब t का मान 1 सेकंड है। इसका मतलब 1 सेकंड में जितना आवेश गति करेगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा, वही धारा का मान हो जाएगा। तो इसी को भाषा के रूप में लिखा गया है कि किसी बंद परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसे एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर जो कि कैपिटल ए से लिखा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, इसे एम्पियर भी कहते हैं। इसे कूलाम प्रति सेकंड को, ये एसआई मात्रक है, ऐसा। ठीक, तो ये हो गया विद्युत धारा का मात्रक। अब इसमें इसके मात्रक के अनुसार अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड हो, तब परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर होती है। कितनी होती है?
है? 1 एम्पियर होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये मात्रा के अनुसार परिभाषा बनी है इसका, मात्रा के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र एक विद्युत धारा की मूल राशि है और एम्पियर धारा का मूल मात्रक है, तो इसकी जो विमा होती है वो सिर्फ ए लिखी जाती है। विमीय सूत्र जो लिखा जाता है वो सिर्फ ए लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। चलिए आइए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए किसी भी चालक, जैसे भी बताया गया कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अथवा किसी चालक में आवेश की गतिमान अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी चालक में आवेश किधर गति कर रहा है, ये आवेश की गति की दिशा ही धारा की दिशा को निर्धारित करती है। यदि किसी चालक में इस दिशा में कोई धनावेश गति कर रहा है, प्लस Q चार्ज चल रहा है, तो इसके कारण जो धारा चलेगी, धारा की दिशा भी इधर ही होगी। ये विद्युत धारा की दिशा होगी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है किसी भी चालक तार में, किसी परिपथ में धनावेशों के अनुदिश होती है। जिधर धनावेश चलता है धारा की दिशा भी उधर ही होती है। ठीक, इसके विपरीत यदि किसी चालक तार में इधर ऋणावेश गति कर रहा है तो इस चालक परिपथ में धारा की दिशा इधर होगी। तो विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? ऋणावेशों के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशों की गति की दिशा के विपरीत होती है। जिधर ऋणावेश गति करेंगे तार में, उसके ठीक विपरीत विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी। अथवा जिधर धनावेश गति करेंगे, धारा की दिशा उसी दिशा में होगी। ठीक, तो किसी भी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा धन आवेशों के अनुदिश तथा ऋण आवेशों की विपरीत दिशा में होती है। किसी भी चालक तार में धारा की दिशा धन आवेशों के अनुदिश अथवा ऋण आवेशों के विपरीत दिशा में होती है। तो इसका मतलब है कि चालक तार में धारा की दिशा है, चालक तार में धारा की दिशा है, किंतु वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो जब धारा की दिशा है तो फिर ये अदिश राशि क्यों है? उसका कारण होता है कि वैद्युत धारा की दिशा तो होती है, किंतु यह दिशा धनावेश और ऋणावेश की गति के बदलने पर बदल जाती है। साथ ही साथ वैद्युत धारा जो है किसी भी सदिश नियम का पालन नहीं करती। विद्युत धारा किसी भी सदिश नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। जैसे उदाहरण के लिए हम वेक्टर में पढ़ते हैं, एक बल इधर भी कार्य कर रहा है और 90 डिग्री पर दूसरा बल क्यों कार्य कर रहा है, तो इसका जो परिणामी होगा, परिणामी R बराबर हो जाता है रूट में p² प्लस q², p² प्लस q²। इस तरह से परिणामी आता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर यही स्थिति धारा के लिए ली जाए, तो यदि एक धारा इधर जा रही है I1 और एक धारा इधर जा रही है, हम दो धारा ले लेते हैं, एक धारा I1 है, ये एक धारा I2 है। तो इसका जो परिणामी होगा वो धारा, ये तो अगर हम इस संदेशस्थल मान लें, एक धारा अगर इधर से आकर के ये दो भागों में बढ़ रही है, तो ये इसका परिणामी हो जाएगा। और परिणामी ये हो जाएगा I, तो यहाँ I बराबर सीधे हो जाएगा I1 प्लस I2। I बराबर सीधे हो जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ पर कोण वगैरह से किसी कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि हम इस एंगल को, I1 का जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, यदि इस एंगल को हम बढ़ा दें या घटा दें, मान लीजिए एंगल हम ऐसे कर देते हैं, तब भी यही स्थिति लागू होगी। इस स्थिति परिवर्तन जो कोण कुछ भी हो, यदि मैं इस एंगल की दिशा को पलट कर ऐसे कर दें, तब भी यही स्थिति लागू होगी। तो यहाँ पर कोण बदलने पर धारा के परिणामी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन सदिश रूप में क्या है, अगर 30 अंश का कोण बना रहा है तो परिणामी कुछ और आएगा, 60 अंश का कोण बनाएगा तो परिणामी कुछ और आएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा तो परिणामी कुछ और आएगा। तो इस प्रकार से परिणामी का जो मान होता है वो कोण की दिशा पर निर्भर करता है। जो परिणामी
किसी भी चालक तार में धारा की दिशा होती है, किंतु वैद्युत धारा किसी भी सदिश नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए वैद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अब किसी चालक तार में जो धारा की दिशा होती है वो धनावेशों के अनुदिश और ऋणावेशों की विपरीत दिशा में होती है। ठीक, तो धारा की दिशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अदिश राशि है किंतु दिशा हम दर्शाएंगे। पूछा जाता है कि यदि किसी चालक तार में एक इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर चल रहा है, मान लीजिए तार है, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, अगर कहा जाए इस तार में एक इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर चल रहा है तो तार में धारा की दिशा किधर होगी? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो धारा की दिशा ऋणावेशों की गति के विपरीत होगी। यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर चल रहा है तो तार में धारा बी से ए की ओर चलेगी। ठीक है, तो हम धारा की दिशा क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, धारा की दिशा हम आवेश से गति के अनुसार निकालेंगे, कोई सदिश नियम नहीं लगाएंगे। ये देखेंगे कि धनावेश है या ऋणावेश है तो किधर गति कर रहा है, उसके अनुसार हम धारा की दिशा फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लगेंगी तो हम लोग धारा, विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे। विद्युत धारा के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, दष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा और दष्ट धारा क्या होती है इसके डिफिनेशन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।